दोस्तों, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले भगवान अपने मनुष्य रूप में लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव में अपने आप को पूरे संसार का स्वामी बताने वाले, भगवान का दूत घोषित करने वाले नरेंद्र मोदी ने इंसानी रूप में सबको दर्शन दे दिए हैं। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले यह चमत्कार एक पॉडकास्ट में हुआ। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक जब देवताओं को एक अवतार से दूसरे अवतार जाना होता था तो उनको नया जन्म लेना होता था, लेकिन इस अमृत काल में नया जन्म लेने की भी कोई जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के ठीक बीच में दिल्ली चुनाव के दौरान यह चमत्कार हो गया और भगवान अपने मनुष्य रूप में लौट आए। दोस्तों, जैसे सिम पोर्ट हो सकता है, उसी तरह इस अमृत काल में नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल पोर्ट हो गए। दोस्तों, दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले प्रधानमंत्री का मनुष्य के तौर पर अवतरण हो चुका है और देश को एक लंबे समय से मनुष्य प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। दोस्तों, बहुत से जानकार ये मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री का मनुष्य के तौर पर अवतरण हो चुका है तो उनको महंगाई, पासपोर्ट की गिरती रैंकिंग, गिरते रुपए पर कुछ करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। और उनके नॉन बायोलॉजिकल बनने के बाद देवी सीतारमन ने न जाने कितने प्रकार के टैक्स लगा दिए, पॉपकॉर्न टैक्स, अनाज टैक्स, पुरानी कार पर टैक्स, न जाने कितने प्रकार के टैक्स लगा दिए। और जब अब प्रधानमंत्री का मनुष्य के तौर पर अवतरण हो चुका है और वो ये मान रहे हैं कि उनसे गलती होती है, तो प्रधानमंत्री को रमेश बिदूड़ी की गलती को भी सुधारना चाहिए। जब रमेश बिदूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों पर अभद्र टिप्पणी की, प्रधानमंत्री ये मान चुके हैं कि गलतियां हो जाती हैं और अगर रमेश बिदूड़ी से भी गलती हो गई तो क्या कहा जाए। तो क्या दिल्ली चुनाव में वोट खरीदने के लिए बीजेपी ने पैसे बांटे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पैसे पूरे नहीं बांटेंगे। बड़े नेताओं ने छोटे नेताओं को बोला कि एक वोटर को 10,000 रुपए बांटे जाएं, लेकिन 10,000 के बजाय सिर्फ 1,000 बांटेंगे। अगर ऐसा है तो यहां किसकी गलती है? भ्रष्टाचार में भी किसने भ्रष्टाचार किया है? अगर किया है तो उसको क्यों नहीं सुधारना चाहिए? गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1,100 रुपए बांट दो। तो 1,100 रुपए बांट दिया, 1,000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। तो मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं और गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं तो इस बात की सच्चाई देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर करें। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई दिल्ली की और देश की जनता के सामने उजागर करें। दोस्तों, कहते हैं ना कि अहंकार रावण का भी नहीं टिक पाया था। जो मोदी लोकसभा इलेक्शन से पहले कहते थे कि 400 सीटें आएंगी और अपने आप को, खुद को भगवान का अवतार मान रहे थे, इस पूरे संसार का स्वामी मान रहे थे, लेकिन दिल्ली चुनाव से ठीक पहले वो इंसान बन गए हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।